हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्विलाइट के सेकंड पार्ट यानी कि न्यू मून को। तो अगर आपने इसके पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मूवी शुरू होती है बेला के बर्थडे पर। बेला 18 ईयर्स की हो चुकी है और उसे ड्रीम आता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर की तरह ओल्ड हो रही है, लेकिन एडवर्ड वैसा का वैसा ही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एलिस बेला के लिए बर्थडे पार्टी रखती है और इसी दौरान गिफ्ट को खोलते हुए उसका हाथ कट जाता है, जिससे उसकी फिंगर में से ब्लड निकलने लगता है। तभी जैस्पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बेला पर अटैक कर देता है। एडवर्ड बेला को दूर करता है और इसी दौरान बेला दूर जाकर गिरती है और उसकी बाजू से और खून निकलने लगता है। मिस्टर कलन उन सभी को वहाँ से जाने को कहते हैं। इसके बाद मिस्टर कलन उसकी पट्टी करते हुए उसे बताते हैं कि एडवर्ड तुम्हें वैम्पायर नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि वैम्पायर्स एक मॉन्स्टर होते हैं जो कि हेल में जाएंगे। इसके बाद एडवर्ड बेला को घर छोड़ने के लिए जाता है, तो गाड़ी में बैठी बेला उसे कन्विंस कर रही थी कि वो उसे एक वैम्पायर में चेंज कर दे, लेकिन वो बेला की कोई बात मानने को तैयार नहीं था। तो बेला उसे कहती है कि वो कब तक उसकी सेफ्टी करता रहेगा, जो कि हर वक्त करना नामुमकिन है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि एडवर्ड बेला के पास आता है और वो उसे बताता है कि कलन सब फॉक्स छोड़कर जा रहे हैं, और वो अपना और बेला का रिलेशनशिप ख़त्म करने के बारे में भी कहता है। वो कहता है कि उनकी वजह से तुम्हारी लाइफ हमेशा खतरे में रहेगी और वो तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। तो इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेला भी उसे काफ़ी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन एडवर्ड वहाँ से जा चुका होता है। बेला रोते हुए बेहोश होकर लकड़ियों पर गिर जाती है। दूसरी तरफ उसके डैड काफ़ी परेशान हो रहे थे। तभी जेकब का एक फ्रेंड बेला को रेस्क्यू कर उनके पास ले आता है, जिसे देखकर उसके पिता चार्ली की आंखों में राहत महसूस होती है। बेला अब बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। वो एडवर्ड का खुद से दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे पैनिक अटैक भी आते हैं, जिसके कारण उसके फादर उसकी कंडीशन को लेकर काफ़ी परेशान थे। वो बेला को कहते हैं कि तुम्हें अपने मदर के पास वापस चले जाना चाहिए, लेकिन बेला उन्हें कहती है कि वह कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद हम बेला को उसकी दोस्त के साथ रोड पर चलते हुए देखते हैं। तभी उसे वो ही बाइक राइडर्स याद आते हैं जिससे कि एडवर्ड ने उसे बचाया था, और वो उनके पास चली जाती है। उसे लगता है कि शायद एडवर्ड उसे बचाने के लिए वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसे सिर्फ एडवर्ड्स के विजन आ रहे थे। इसके बाद बेला सोचती है कि उसे एडवर्ड को बुलाना होगा। इसके बाद वो अपना ट्रक लेकर जेकब के पास जाती है और उसे बाइक्स दिखाती है और कहती है कि तुम्हें इन्हें ठीक करना होगा। जेकब उसकी बात को ना नहीं करता और बाइक्स को ठीक करना शुरू कर देता है। इसी दौरान उसके दोस्त भी उसके पास आ जाते हैं। बाइक रेडी होने के बाद बेला उसे चलाकर देखती है और उसे फिर से एडवर्ड दिखता है, यानी कि उसके विजन्स आने शुरू हो जाते हैं। तो बेला आगे जाकर गिर जाती है। इसके बाद बेला अपने स्कूल के फ्रेंड्स और जेकब के साथ मूवी देखने के लिए जाती है। इस दौरान जेकब उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन बेला उसे कहती है कि वो रिलेशनशिप के चक्कर में उसे अपना एक अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहती। तो जेकब उसे कहता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा और ना ही उसे किसी चीज़ के लिए ना कहेगा। इसी दौरान हम लोग देखते हैं कि बेला नोटिस करती है कि जेकब बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, जैसे कि उसे फीवर हो, लेकिन जेकब उससे कुछ बताता नहीं और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद काफ़ी दिनों तक जेकब बेला से बात नहीं करता और ना ही उसे मिलता है। तो बेला खुद उससे जाकर मिलना चाहती थी। वो उसके पास जाती है तो वो देखती है कि जेकब ने हेयर कट कर लिया है और उसने एक बाजू पर टैटू बनवा लिया है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जेकब उससे काफ़ी रूडली पेश आता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। बेला वहाँ से जाकर मिडो में जाती है, जहाँ वो एडवर्ड के साथ आया करती थी। वहाँ लॉरेड आ जाता है, जिसे कि विक्टोरिया ने भेजा था कि चेक कर सके कि क्या कलंस अब भी बेला के साथ है या नहीं। वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी वुल्स वहाँ आ जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बेला अपने घर आती है और अपने फादर को बताती है कि उसने वुल्स को देखा। इसके बाद बेला जेकब के घर जाती है और उसके फादर से मिलती है। वहाँ वो देखती है कि जेकब की हालत काफ़ी ख़राब है। इसके बाद वो उसके फ्रेंड्स पर अटैक करती है
और फाइट के दौरान उसका एक फ्रेंड वुल्फ में चेंज हो जाता है और बेला पर अटैक करने लगता है। तभी जेकब वहां जाता है और वो भी वुल्फ में कन्वर्ट होकर बेला को प्रोटेक्ट करता है। तब बेला को पता चलता है कि ये सभी वुल्फ्स हैं और वैम्पायर्स का हंट करते हैं। इसके बाद जेकब उसे बताता है कि उन्होंने लॉरेंट को मार दिया है और अब वो विक्टोरिया के पीछे हैं। दूसरी तरफ बेला के फादर अपने एक फ्रेंड के साथ वुल्फ्स को हंट करने के लिए जाते हैं। तभी विक्टोरिया भी वहीं पर होती है और एक वुल्फ उनकी आंखों से बचता हुआ विक्टोरिया के ऊपर हमला कर देता है और विक्टोरिया को वहां से भगा देता है। लेकिन बेला को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वुल्फ से बचने के लिए विक्टोरिया ऊंची छलांग लगा देती है और पानी में गिर जाती है। दूसरी तरफ बेला भी पानी में छलांग लगा देती है। विक्टोरिया पानी में उसके पास पहुंचने ही वाली होती है कि तब जेकब उसे वहां से बचा लेता है और बाहर निकाल लेता है और जेकब उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। तभी वो वहाँ कजन्स की कार को देखते हैं। घर के अंदर जाने के बाद वो वहाँ एलिस को देखती है जो कि बेला से मिलने के लिए आई होती है। एलिस बेला को बताती है कि उसने विजन देखा था कि तुम सुसाइड करने वाली हो। इसके बाद बेला उससे एडवर्ड के बारे में पूछती है तो एलिस उसे बताती है कि एडवर्ड उनसे बहुत कम बात करता है और बहुत कम मिलता है। इसके बाद तभी वहाँ जेकब आ जाता है और जेकब को देखकर एलिस गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेला को एडवर्ड का कॉल आता है और जेकब उसे उठा लेता है और वो एडवर्ड को कहता है कि बेला के फादर उसके फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एलिस बेला को आकर बताती है कि जब से एडवर्ड ने उसके बारे में सुना है तो वो काफ़ी दुखी है और वो अपने आप को वॉल्चुरीज के हवाले करने जा रहा है। वॉल्चुरीज सबसे पुराने वैम्पायर्स हैं और जब भी किसी वैम्पायर को मारना होता है तो वो वॉल्चुरीज के पास ही जाते हैं। इसके बाद एलिस और बेला एडवर्ड को रोकने के लिए जाते हैं। तभी रास्ते में एलिस को एक विजन आता है कि एडवर्ड को वॉल्चुरीज ने मारने से मना कर दिया है, तो इसीलिए एडवर्ड अपने आप को ह्यूमंस को शो करने वाला है ताकि एडवर्ड को वो सभी मार सकें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेला और एलिस वहाँ पहुँच जाती हैं और एडवर्ड अपने आप को एक्सपोज करने वाला ही होता है कि तभी वहीं पर बेला भागते हुए उसे हक कर लेती है और अंदर ले जाती है। एडवर्ड बेला को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाता है। वहाँ पर वॉल्चुरी के लोग आ जाते हैं और वो उन दोनों को पकड़कर एरो के सामने ले जाते हैं। तभी एरो को पता चलता है कि एडवर्ड बेला का माइंड रीड नहीं कर सकता, तो वो खुद भी ट्राई करता है लेकिन वो भी उसका माइंड रीड नहीं कर पाता। इसके बाद वो अपनी वैम्पायर जीन को कहता है कि वो अपनी पेन की पावर को उस पर ट्राई करे ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या वाकई इस पर कोई पावर काम करती है या नहीं। तभी एडवर्ड बीच में आ जाता है और खुद ही उस पेन को कंट्रोल करने लगता है। इसके बाद वो बेला पर भी ट्राई करते हैं लेकिन बेला पर कोई असर नहीं होता, तो उन्हें पता चलता है कि वो उनके लिए खतरा है और वॉल्चुरी उन्हें मारने को कहते हैं। तभी एडवर्ड बीच में आ जाता है और उनके और वैम्पायर्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वॉल्चुरीज के वैम्पायर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, इसी कारण वो एडवर्ड को मारने ही वाले होते हैं। तभी बेला खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए मान जाती है। ये देखकर एरो भी काफ़ी हैरान हो जाता है कि एक ह्यूमन एक वैम्पायर के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है। इसके बाद जब एरो उसके करीब आता है तभी एलिस कहती है कि बेला बहुत जल्द चेंज होने वाली है, उसने ये विज़न में देखा है। तो एरो उनकी बात मान लेता है और उन सभी को वहाँ से जाने देता है। इसके बाद हम एडवर्ड और बेला को देखते हैं जहाँ एडवर्ड बेला को कहता है कि वो अब कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। एडवर्ड बेला को कहता है कि वो समझ चुका है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए वो उसे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। इसके बाद बेला अपने लिए वोट लेती है। तभी सभी यस में वोट करते हैं सिवाय रोजली के। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेला और एडवर्ड जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जेकब भी आ जाता है और वो कहता है कि अगर कलंस ने तुम्हें वैम्पायर में कन्वर्ट किया तो वो उन्हें भी हंट कर देंगे। इसके बाद जेकब और एडवर्ड के बीच फाइट होनी शुरू हो जाती है। तभी बेला जेकब को बताती है कि अगर उसे कभी भी एडवर्ड और जेकब में से चूज़ करना पड़ा तो वो एडवर्ड को ही चूज़ करेगी। इसके बाद जेकब वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। तभी एडवर्ड बेला को कहता है कि अगर वो सचमुच वैम्पायर में कन्वर्ट होना चाहती है तो उसे पहले एडवर्ड के साथ शादी करनी होगी।
तो यहीं पर मूवी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी अपकमिंग मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो।